4 मई 2026 ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ जो आने वाले कई महीनों के लिए तेल की कीमतों की दिशा तय कर सकता है। एक तरफ ओपेक प्लस ने जून 2026 के लिए तेल प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला लिया और दूसरी तरफ यूएई ने 1 मई 2026 से ओपेक को छोड़ दिया है। सबसे पहले थोड़ा ओपेक प्लस के फैसले को समझते हैं। ओपेक प्लस ने ऐलान किया है कि जून महीने से कुल 1,88,000 बैरल प्रतिदिन यानी रोजाना एक्स्ट्रा तेल मार्केट में जोड़ा जाएगा। ये लगातार तीसरा महीना है जब ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। इससे पहले अप्रैल और मई में भी इस तरह की बढ़ोतरी की जा चुकी है, लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल बढ़ोतरी नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है। यूएई के बाहर निकलने के बाद पहली बार ओपेक प्लस ने मीटिंग की और ये फैसला लिया। ऐसे में ये कदम बाजार को ये दिखाने के लिए भी है कि ओपेक प्लस अभी भी मजबूत है और सप्लाई पर उसका नियंत्रण बना हुआ है। अब यूएई की भूमिका को भी समझना जरूरी है। देखिए, ओपेक प्लस ने जो किया वो हमने आपको बताया, लेकिन यूएई ने क्या किया ये भी समझिए। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहले ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर देश था, यानी तेल उत्पादक देश। उसका मौजूदा प्रोडक्शन करीब 3.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन था, जबकि उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 4.8 मिलियन बैरल रोजाना तक पहुंच सकती है। अब लंबे समय से यूएई इस बात से असंतुष्ट था, यानी डिससैटिस्फाइड था कि ओपेक द्वारा तय किए गए प्रोडक्शन लिमिट्स उसकी कैपेसिटी को लिमिट कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं। यही वजह रही है कि यूएई ने संगठन से बाहर निकलने का फैसला लिया, जिससे वो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ, पूरी क्षमता के साथ प्रोडक्शन बढ़ा सके और बाजार में अपनी हिस्सेदारी मजबूत कर सके। इसका सीधा असर ये है कि अब एक बड़ा प्रोड्यूसर ओपेक के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि ओपेक प्लस द्वारा घोषित 1,88,000 बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी का असली असर आखिर क्या होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर बनता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का एक रणनीतिक समुद्री रास्ता है जहाँ से करीब 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है। मौजूदा समय में क्षेत्र में जियोपॉलिटिकल टेंशन और संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, जिससे सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि भले ही प्रोडक्शन बढ़ाने का ऐलान किया गया हो, लेकिन उस एक्स्ट्रा तेल को बाजार तक पहुंचाना आसान नहीं होगा। कई देशों के लिए अपनी पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी का उपयोग करना भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। यही कारण है कि एनालिस्ट का मानना है कि ये बढ़ोतरी काफी हद तक सिंबॉलिक हो सकती है। कागज पर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन असली सप्लाई में उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं दिख सकती। अब कीमतों की बात करते हैं। अब कीमत पर आए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल 100 से $110 प्रति बैरल के बीच बनी हुई है। बाजार इस फैसले को लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ असली चिंता सप्लाई की अवेलेबिलिटी को लेकर है, न केवल प्रोडक्शन के आंकड़ों को लेकर। अब आने वाले समय में सिचुएशन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होती है और सप्लाई रूट नॉर्मल होते हैं, तो बाजार में अचानक से ज्यादा तेल आ सकता है, जिससे कीमतों पर दबाव बनेगा। दूसरी तरफ अगर तनाव जारी रहा और सप्लाई बाधित होती रही, तो कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। अब इसके अलावा यूएई का अगला कदम भी बेहद अहम होगा। अगर वो अग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाता है, तो ओपेक की बाजार पर पकड़ और कमजोर हो सकती है। इससे ग्लोबल ऑयल मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और कीमत वॉलेटाइल हो जाएगी। कुल मिलाकर 1,88,000 बैरल प्रतिदिन की ये बढ़ोतरी सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है कि ओपेक प्लस अभी भी अपनी भूमिका बनाए रखना चाहता है। लेकिन यूएई का ओपेक प्लस से बाहर निकलना यह दिखा रहा है कि अंदरूनी मतभेद अब सतह पर आ चुके हैं। आने वाले समय में यही टकराव तय करेगा कि तेल की कीमतें किस दिशा में जाएंगी और ग्लोबल मार्केट कितना स्टेबल या वॉलेटाइल रहेगा।